नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। आइए जानते हैं कि अवतार किसे कहते हैं तथा भगवान के जो अवतार हैं वह कितने प्रकार के शास्त्रों में बताए गए हैं। अवतार का मतलब होता है अवतरत इति अवतारः, अर्थात जो अवतरण करे, जो ऊपर से नीचे आए, उसे अवतार कहते हैं। कहाँ तो परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार सतचित आनंद अव्यक्त अजन्मा, अगर वह जन्म लेकर व्यक्त हो जाए अव्यक्त से, तो वही तो है अवतार। अजन्मा अगर जन्म स्वीकार कर ले। ब्रह्म किसी भी कर्म या कर्तव्य के अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी वह अकर्ता होकर भी कर्तव्य कर्मों को स्वीकार कर ले। परमात्मा किसी विषय का भोगता नहीं है, अर्थात वह भोग को भोगता नहीं है, लेकिन फिर भी अभोक्ता होकर अगर भोग को स्वीकार कर ले, तो यही तो अवतार है। इसीलिए कहते हैं अवतरत इति अवतारः, जो ऊपर से नीचे की ओर आए उसे अवतार कहते हैं। अब देखिए, परमात्मा का स्वरूप एकदम निर्गुण निराकार है, अर्थात वह ब्रह्म एक अपार ऊर्जा की संभावना, अपार ऊर्जा का भंडार है, जिससे पूरी ब्रह्मांड की सत्ता चल रही है। पूरे ब्रह्मांड के क्रियाकलाप, ऐसे अनेकों गैलेक्सीज, तारा मंडल, राशियां, सबको नियंत्रित करने की क्षमता जिस ऊर्जा में हो, वह निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप में आ जाए, जिसे कोई आवश्यकता नहीं है, वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सगुण साकार रूप में आकर गोकुल में ब्रज की गोपियों के कहने पे नाचने लग जाए, जिसे किसी चीज का भय नहीं है, लेकिन वह माता के भय से भागने लग जाए। ऐसा परमात्मा इसीलिए लीला करते हैं ताकि मनुष्य को प्रेरणा मिल सके कि हमको सदैव कर्तव्य कर्म में बने रहना है। तो तरह तरह के भगवान के अवतार बताए गए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रायः हम लोग देवालय के अंदर श्री भगवान का विग्रह रखते हैं, जिसे प्रतिमा कहते हैं, मूर्ति कहते हैं। तो उसमें भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो वह भी भगवान का अवतार ही है, जिसे हम प्रतीक अवतार भी कह सकते हैं। अर्थात उस परम ब्रह्म परमेश्वर की ऊर्जा के प्रतीक के रूप में हम मानकर अपने भाव से, जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह से उस परम ब्रह्म परमेश्वर की सेवा करते हैं। अब बात आती है कि अगर अवतार हैं भगवान के, तो कितने प्रकार के अवतार हैं। जनमानस में सामान्यतः 6 प्रकार के अवतार प्रचलित हैं। अंशावतार, अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार व परिपूर्णतम अवतार। अंशावतार में जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश ही माने जाते हैं। पुराणों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, अर्थात 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा है, और उन्हीं से त्रिदेव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के अंश से। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि अंशावतार कहे जाते हैं, जो जगत की सृष्टि करते हैं, जगत का पालन करते हैं और जगत का संहार करते हैं। ये भगवान के ही अंश हैं, श्री विष्णु भगवान के अंश माने जाते हैं। दूसरा आता है अंशावतार। इसका मतलब जो अंशावतार हुए हैं, अर्थात जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हुए हैं, इस सृष्टि को चलाने में जो उनकी सहायता करे, उन त्रिदेवों की, उसे अंशावतार कहते हैं, जैसे कि सप्तर्षि आदि। उसके बाद आता है कलावतार। कलावतार में क्या होता है कि मान लीजिए कि जब इस धराधाम पर अधर्म बढ़ता जाए, पापाचार बढ़ता जाए, दुराचार बढ़ता जाए, संत जनों का अपमान होना शुरू हो जाए, मानवता का पतन होने लग जाए, तो भगवान धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कला अवतार में आते हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार,
कूर्म अवतार इत्यादि, इन्हें कला अवतार कहते हैं। उसके बाद एक आता है आवेशावतार। आवेशावतार से हम यह समझ लें कि किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए भगवान कुछ समय के लिए जब किसी शरीर विशेष में आवेश करते हैं, आवेश करने का मतलब किसी विशेष शरीर में अपनी पूरी ऊर्जा को जागृत कर देते हैं, तो उसे आवेशावतार कहते हैं। उदाहरण के लिए परशुराम जी, परशुराम जी को भी भगवान का आवेशावतार माना जाता है। इस अवतार में क्या होता है कि अगर भगवान अपनी लीला का संवरण करना चाहें और अपनी ऊर्जा को वापस खींच लें, तो इस अवतार का जो महत्व है वह धीरे धीरे कम हो जाता है और वह सामान्य मानवीय जीवन में सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद आता है पूर्णावतार। जिस अवतार में भगवान चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होते हैं उसे पूर्णा अवतार कहते हैं, या कुछ लोग अंशावतार भी कहते हैं, लेकिन ये पूर्णा अवतार होता है क्योंकि भगवान चतुर्व्यूह रूप में आते जरूर हैं लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ। उदाहरण के लिए जैसे त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी। ऐसे ही द्वापर युग में संकर्षण अर्थात बलराम जी, श्री कृष्ण जी, प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी। इन सब में बल और पराक्रम की पराकाष्ठा दिखाई देती है और इन्हीं कारणों से इसे पूर्णावतार कहते हैं। और एक और है जो अंतिम है, परिपूर्णतम अवतार, अर्थात ऐसा अवतार जो अपने आप में अद्वितीय हो, अर्थात उसके जैसा और कोई नहीं हो, अर्थात उसके अंदर जितनी संभावना है क्रियाशीलता की, कर्मशीलता की, कार्य करने की, ऊर्जा की, वो पूरी तरह से विद्यमान हो। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कार्य ऐसा न हो कि इस अवतार में संभव न हो। और वह अवतार मात्र और मात्र एक है जो कि बाल गोविंद सरकार ने वृंदावन में लिया, श्री कृष्ण अवतार के रूप में। तो इस प्रकार से हमने जो 6 अवतार थे उनके बारे में जाना। इसके अतिरिक्त भी विद्वान लोग कुछ अवतारों को मानते हैं और उनकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। आइए एक बार उन पर भी नज़र डाल देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर जो जानकारी मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर आपको कर्णप्रिय लग रही हो, रुचिकर लग रही हो, तो कृपया जो हमारा यह चैनल है प्रवचन मार्ग, इसको सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मैं रेगुलर वीडियो डालूं वो आप तक पहुंचती रहे। आगे जो अवतारों की सूची है वो इस प्रकार से है: पुरुष अवतार, विमा अवतार, आवेश अवतार, अंशावतार, पूर्णावतार, विभूति अवतार, चतुर्व्यूह अवतार, गुण अवतार, कल्पावतार, मनवंतरावतार, युगावतार, लीलावतार, अर्चावतार, नैमित्तिक अवतार, नित्यावतार, इत्यादि। इस प्रकार से भगवान के अलग अलग अवतार बताए गए हैं जिनका विशेष अलग अलग महत्व है। इस पूरे विषय को जो हमने आगे के अवतार बताए हैं, अगर इनको आप पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो हमारी एक दूसरी वीडियो है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। तो कृपया आप उस वीडियो को देखकर हमारे उस वीडियो में जो अवतारों के बारे में वर्णन है उसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।